नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। जेएसएससी सीजीएल का आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन डेट आउट कर दिया गया है। अभी से अगर हम काउंट करते हैं तो आपके पास मिनिमम अगर कह ले तो कम से कम आपके पास इतने दिन तो बचे हुए हैं, 60 दिन। लेकिन देखिए ये 60 दिन किन के लिए काफ़ी होगा और किन के लिए काफ़ी कम है। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ भी मतलब नहीं बता दूंगा कि आप इस वीडियो को देखते के साथ ही आपकी मतलब की पूरी चिंताएं खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाएगी आपको इसमें से कुछ चीज़ को क्या करना है, अपने स्ट्रैटेजी में ऐड ऑन करना है। हर चीज़ को आपको ऐड ऑन नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं ये जो पूरा चीज़ जो तैयार किया हूँ अभी या फिर आगे जो भी चीज़ें तैयार करूँगा, मैं सभी स्टूडेंट्स को लेकर के तैयार किया हूँ। मुझे नहीं पता है कि आप में से जितने लोग देख रहे हैं किन में से कितने लोगों की कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट है। ठीक है, कौन सा ऐसे स्टूडेंट है जो पूरी तरह से तैयार है और कौन सा ऐसे स्टूडेंट है जो जस्ट अभी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी में लगेंगे। इसीलिए यहाँ से जो चीज़ें होंगे आप यहाँ से अपने स्ट्रेटजी में ऐड ऑन करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरी की पूरी चीज़ें फॉलो करनी है, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी, चीज़ें थोड़ी सी आपको आसान होते हुए लगेगी, लेकिन आसान कुछ भी नहीं है। तो देखिए जेएसएससी सीजीएल का आपको जो है टारगेट लेकर के सबसे पहले तो माइंड में सेटअप करना है 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर के बाद आपके पास जो एक सप्ताह का समय जो बचेगा वहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है उस पर भी हम आएंगे। सबसे पहले तो अभी जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को कूल करना है। भाई देखिए अभी बकाने से कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे कितना भी हाथ पैर मार लीजिए कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो हो सकता है आप उसको भी मिस आउट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिमाग को शांत करना है। अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो गलती आपकी थी, और अभी तक आपने बहुत चीज़ें कंप्लीट कर ली तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब नहीं सोचना अभी आपको कि आपने क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है, क्या चीज़ें आपने कंप्लीट नहीं की है, आपको कुछ और समय मिल जाता है। ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। अभी जो आपके पास है अभी हमें क्या करना है, उन पर हमें फोकस करना है। तो पहले हमें जल्दबाजी भी नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ को ऐसे पढ़ करके नहीं निकल जाना है कि फटाक से कि हाँ मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है उसमें टिक आउट करना है कि पहला टॉपिक कंप्लीट, दूसरा टॉपिक कंप्लीट। तो जल्दबाजी में ये चीज़ें ना करें। 10 टॉपिक अगर आपने सेलेक्ट किया है और अभी आपने बहुत अच्छा से पढ़ के केवल 5 टॉपिक ही कंप्लीट किया और आपकी एग्जामिनेशन आ गई, तो ये 5 टॉपिक ही पढ़ के जाइए। बल्कि जल्दबाजी पढ़ करके ये 10 के 10 आप अपने स्ट्रेटजी वाले पेपर में तो टिक कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में ये 5 से पढ़ा हुआ ही सवाल आपका बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, पूरा सिलेबस पर कभी फोकस मत करिएगा, क्योंकि कभी भी कोई एक अच्छा टॉपर भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है, देखिए जानकारियाँ होती है सबको सब चीज़ के बारे, पूरी सिलेबस के बारे, लेकिन वो पूरा सिलेबस कवर नहीं करता, ये सच्चाई है भाई। नेक्स्ट आपको समय देना होगा, ये 60 दिन में आपको पूरा समय देना होगा। इट मीन्स कोई और भी काम होगा तो उनसे आपको निकल के आपको यहाँ पर पूरा का पूरा समय देना पड़ेगा। और अंतिम जितनी चीज़ें हो सकती है, जितनी फैक्ट है उनको आपको याद करने की आप कोशिश में डालनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहला तो आपका ये की पॉइंट है, ये चीज़ें आपको हर एक स्टूडेंट को लागू करती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि पता है पार्ट ए में। देखिए इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहिएगा तो कुछ चीज़ें मैंने कहा है, कुछ चीज़ें आपसे भी मुझे चाहिए। ठीक है, पैसा वगैरह नहीं चाहिए, पहली बात कोर्स वगैरह सेल आउट नहीं करनी है, ऐसी कुछ भी बातें नहीं करूँगा। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा। तो देखिए पार्ट ए में आपका पता है कि क्वालिफाइंग नेचर है, 30% आप बहुत ही आसान से ले आएंगे, बहुत ही आसानी। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, देखिए आपको करना है हिंदी और इंग्लिश 60-60 क्वेश्चन। देखिए यकीन मानिए अगर आप में से अगर जो लोग डायरेक्ट एग्जामिनेशन में बैठ रहे होंगे, ठीक है, पार्ट ए आराम से आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। देखिए कुछ मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट में आप पब्लिकेशन आप चाहे शिवांगन का भी ले सकते हैं या फिर आप स्पर्धा का ले लीजिए। और झारखंड में जिनका भी मतलब अच्छा है, मुझे 2 नाम याद आ रहे हैं अभी और मुझे याद नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनका देख करके उनका बस सेट लगा लीजिएगा। देखिए आप इजी मतलब इसको क्वालिफाई कर लेंगे भाई। 36-40 नंबर क्वेश्चन सही करना बहुत ही आसान है। इसमें होगा क्या, पैसे जाएंगे, आप पैसे सारा का सारा सही कर लेंगे, हिंदी के भी इंग्लिश के भी। फिर इसमें आपको वर्ड मीनिंग में जैसे कि साइनो एंटो आता है, ठीक है, उसके बाद इडियम फ्रेजेस आते हैं, वो आप बना लेंगे, बहुत ही आसान आसान आती है। ग्रामर चलिए मैं मानता हूँ कि आपको ग्रामर नहीं आता, उसके लिए भी परेशान नहीं होना। हिंदी में जो आपको कुछ पोयम मिलेगा वो आप बना लेंगे। मतलब एकदम आराम से आप इसको क्या कर सकते, टेंशन फ्री होकर के इसमें रहना है। ज़्यादा कर रहा है तो मैंने क्या कहा कि 15 सेट इसका आप लगा लीजिएगा, वहाँ से आपका काम ये हो जाएगा, क्वालिफाई आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है,
पूरा का पूरा अब जो आपको टारगेट बनाना है, या फिर कहीं भी यूट्यूब में भी अगर कहीं से भी क्लासेस वगैरह इसकी चल रही होगी उनको कर लीजिएगा, और उस टाइम पर करिएगा जिस टाइम पे आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। उसके बाद ये नहीं कि फ्री माइंड हो करके इसको आपको स्टार्ट करना और इसमें आप पूरा दिमाग लगा दें, बाकी सेक्शन पार्ट बी में हम आकर के डामाडोल हो जाए, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। पहली बात तो ऐसा नहीं कि सुबह उठ करके ही बैठ गए, शाम उठ करके ही बैठ गए, नहीं, एकदम लास्ट मोमेंट अब सोना है आपको तो उसके 1 घंटे पहले ये देख ले या उसके प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। एटलीस्ट नहीं भी लगा रहे हो तो कम से कम उसको गो थ्रू हो लीजिए, उसके आंसर सॉल्यूशन को। कहने का मतलब मेरा आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं पार्ट बी के बारे में। देखिए पार्ट बी मतलब कि आपका यहाँ पे आपका जो है मेरिट बनने वाला है, जिसमें आपके 2 पेपर हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, एक तो लैंग्वेज पेपर है और आपका फाइनल जीएस जीके वाला सेक्शन है। ये ऐसा सेक्शन है मतलब कि झारखंड का सिलेबस ही बड़ा अल्टर होता है, सभी को पता है। पहले तो लैंग्वेज पेपर पे मैंने सारी की सारी कहानी यहाँ पे लिख रखी है, अब आपको इस पर आप कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन मैंने सारी ये जो चीज़ें बताई है लैंग्वेज पेपर के लिए हर लोगों के लिए इम्प्लीमेंट होता है। एक्सेप्शन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके लैंग्वेज पेपर बहुत ही सॉलिड होंगे, सॉलिड इन द सेंस कि उन्होंने जेपीएससी वगैरह की तैयारी करते हुए बहुत टाइम से किए होंगे, बहुत अच्छा होगा, या फिर उनका स्टार्टिंग से ही लैंग्वेज पे बहुत ही अच्छा कमांड होगा, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं जो बातें मैंने बताई है। लैंग्वेज में पता है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे लैंग्वेज पेपर में आपके सिलेक्शन के चांसेस उतनी अच्छी हो जाएगी। देखिए सबसे पहला आपको यहाँ पर फुल फोकस मैंने लिखा है कि फुल फोकस इस पे लेकर के आपको चलना है लैंग्वेज पेपर पे। यहाँ जो मैंने लिखा है कि जो भी यहाँ पर आप पढ़े, देखिए सबसे पहले चीज़ तो आप कहीं ना कहीं से आपने पेड कोर्स लिया होगा लैंग्वेज पेपर में, ठीक है। आपको बता दिया गया होगा कि ये टॉपिक का वेटेज एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिस भी टॉपिक का नाम बताया गया है आपको एजुकेटर के द्वारा कि ये टॉपिक है फलाना, ये 3 टॉपिक है जहाँ से आपके मैक्सिमम नंबर मतलब 3 क्वेश्चन और रेस्ट टॉपिक से 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लिक करना है कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये टॉपिक पे हमें अच्छा कमांड करना। अच्छा कमांड करने का मतलब क्या है कि हम यहाँ ऐसे पढ़ेंगे कि यहाँ से जो अगर क्वेश्चन 3 आ रहा तो कम से कम 2 क्वेश्चन हम सही करके जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। इससे तो कम नहीं, और 3 हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। पहला टारगेट ये, पहला क्या टारगेट है कि मैक्सिमम वेटेज वाला आपको टॉपिक सर्च करना है आपके अपने लैंग्वेज पेपर में, ठीक है। दूसरी बात, लैंग्वेज पेपर में बिल्कुल ये फोकस आपको नहीं करना है कि पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेनी है। अब देखिए ये किन के लिए कंप्लीट सिलेबस कर नहीं करनी है, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं आज से कल से अपने लैंग्वेज पेपर को। अब जिन्होंने काफ़ी टाइम से कर रखा है, हो सकता है वो केवल भूल रहे होंगे चीज़ें, रिवीजन नहीं हो पाई होगी, तो वो तो भाई पूरा करेंगे, उनके पास अभी 60 दिन बोल सकते हैं कि बहुत ही मैक्सिमम टाइम है। तो क्या करें, सबसे पहले तो मैक्सिमम वेटेज वाला टॉपिक सर्च करें, उसको कंप्लीट जैसे करेंगे उसके बाद उससे थोड़ा सा कम वेटेज वाला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे आप एमसीक्यू लगाने का जितना हो सकता है अब लगाएंगे आप लैंग्वेज पेपर में, और टारगेट रखिएगा 30 डेज़ में हम इसको कंप्लीट कर ले। थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप इसको 10 दिन और एक्सटेंड करके 40 डेज़ में ले आएँ, और बाकी बचा हुआ 20 दिन में रेस्ट टॉपिक जो बचता है, ठीक है, उसके एमसीक्यू फॉर्म में जो ज़्यादा कोशिश करिएगा लगाने का। लेकिन अगर थोड़ा सा लेकिन ट्राई करिएगा जो मैक्सिमम वेटेज वाला जो टॉपिक होगा उनको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ करके, मतलब कंसेप्चुअली चीज़ों को समझ लीजिएगा। और इस 20 दिन के दौरान भी जो जो टॉपिक आपको लगे कि अच्छे से समझनी चाहिए, मुझे क्वेश्चन बन जाएंगे मुझसे, तो उनको भी समझ करके कोशिश करिएगा। अगर 20 टॉपिक अगर आपको पढ़नी है, ठीक है, तो 20 टॉपिक में कम से कम आपको 60% तो कंप्लीट करके जाना है कि 12 टॉपिक बहुत अच्छे से मेरे हो जाने चाहिए, ठीक है। हो जाने चाहिए मतलब इसका पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन आप इसके कम से कम लगा लिए होंगे, और बाकी फिर बचे हुए 20 दिन में आप 4-5 टॉपिक को खींच लेंगे, ठीक। और बाकी 1-2 टॉपिक ऊपर से भी देख करके निकल जाए, क्या पता किस्मत साथ दे दे, वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। तो ये आपका फुल स्ट्रेटजी होनी चाहिए लैंग्वेज पेपर पे, ठीक है। और यहाँ कुछ बातें लिखी है कि मैक्सिमम वेटेज टॉपिक को आपको कवर करनी है, और लास्ट टाइम में जो मैंने बोला 20 दिन या 10 दिन जो बचता है, जो टॉपिक छूटा है या फिर नहीं समझ आ रहा तो उनको लास्ट में फिर स्किप ही कर देंगे, ठीक है। उस पर ज़्यादा आपको माथापेची नहीं करना है, और मैक्सिमम आपको करना है एमसीक्यू लगाने होंगे। अब देखिए जीके जीएस में आपके पता है कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, सॉरी यहाँ पे 100 क्वेश्चन लिख दिया गया है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन, जीके से 30 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, यहाँ साइंस से 20 क्वेश्चन 90, मैथ से 20 क्वेश्चन 110, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 130, और कंप्यूटर से 20 तो 150 क्वेश्चन। लेकिन देखिए अब झारखंड जीके को 45 दिन एकदम कंटिन्यू पढ़िए, ठीक है।
टॉपिक वाइज पढ़िए, झारखंड का इतिहास पढ़िए, झारखंड का ज्योग्राफी पढ़िए, झारखंड की पॉलिटी पढ़िए, झारखंड का आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, ठीक है। उसी प्रकार झारखंड का इकोनॉमिक्स और फिर झारखंड की जो भी योजनाएं वगैरह है सब कुछ आपको मतलब कि टारगेट बना लीजिए कि हम 10 दिन में झारखंड हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। अब आप में से कई लोग होंगे, उसके बाद फिर झारखंड में जितने भी विद्रोह हुए हैं उनको हम 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। झारखंड की जो जनजाति हम उसको कम से कम 1 सप्ताह 7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। झारखंड का भूगोल बहुत छोटा है तो हम 5 दिन में कम से कम मान के चलते कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए उसके बाद झारखंड की पॉलिटी भी आप 7 दिन में चलिए कंप्लीट करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो इधर भी आपका कितना हो गया, 10 5 15 15 7 22 22 5 27 और 27 और 7 34 दिन। 34 दिन में इतना चीज़ आपका कंप्लीट होता है। 34 दिन के बाद 7 दिन में आप मान के चलिए झारखंड की स्टैटिक जी के 40 दिन। 40 दिन के बाद और भी आपको मैं 5 दिन का टाइम दूंगा, कुछ और भी योजनाएं वगैरह जो झारखंड की मैक्सिमम चीज़ें आपको कंप्लीट होती हुई दिख रही होगी, ठीक है। और फिर आपको बचता है 15 दिन का जो समय, इसमें मैक्सिमम MCQ प्रीवियस ईयर के लगा लेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें मैंने करवा रखी है अपने चैनल पे, झारखंड का इतिहास पूरा करवा रखा है, झारखंड का भूगोल का भी बहुत सारा सेक्शन मैंने पहले पंचायत सचिव के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर जीके में आपका 30 क्वेश्चन है। लेकिन देखिए अब जीके में ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कि हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको सर्च आउट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करेंगे। अब मुझे बताइएगा आप चाहते हैं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाना मेरे से, क्या क्या टॉपिक है। मैक्सिमम 25 से 30 टॉपिक आप आराम से कर लेंगे, पर डे एक एक टॉपिक भी करेंगे तो आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 30 क्वेश्चन में आप मान के चलिए 3 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी रहेंगे। तो ये पूरे ईयर के आपको करंट अफेयर करना होगा, मतलब 2022 का पूरा करंट अफेयर जनवरी से नवंबर तक। नवंबर क्यों, दिसंबर करके ही जाना है, क्योंकि पेपर तो आपको पता है कि जनवरी में है। नेक्स्ट अब आपका साइंस, यहाँ मैंने लिखा 100%। अब देखिए साइंस में आपको एकदम मतलब कि आपको लूप होल छोड़ना ही नहीं है कहीं भी। साइंस में बड़े इजी को सवाल बनते हैं भाई। अप्लाइड फिजिक्स पे क्वेश्चन बनता है, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड बायोलॉजी। तो ये आपको 100% आपको यहाँ पे मार्क्स सिक्योर करने ही पड़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कंसेप्ट पे, कुछ न्यूमेरिकल फार्मूला में आपको पूछ लिए जाएंगे, यूनिट टाइप के कुछ क्वेश्चन पर पूछे जाएंगे और कुछ एग्जाम्पल के रहेंगे क्वेश्चन। केमिस्ट्री में मोस्टली टारगेट आपका मेटल नॉन मैटर होगा, पीरियोडिक टेबल से हो जाएंगे क्वेश्चन, केमिकल्स बॉन्डिंग वगैरह से आपके सवाल बनेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बनेंगे। बायोलॉजी में खास करके आप जितना भी मानव की जितनी भी जूलॉजी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, सेल टॉपिक हो गया, तो ये सब टॉपिक आपको देख करके चलनी पड़ेगी। तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि ये सारे सेक्शन अगर मैं टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करवा दूं। देखिए अब ये डिपेंड करता है आपका जब तक सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि अगर मुझे नहीं व्यू मिलेंगे तो फिर मेरा कोई मतलब बनता नहीं कि इतने अच्छे कंटेंट। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी ना करें, अगर मैं अभी भी वीडियो नहीं बनाता हूँ तो देखिए हिस्ट्री आप 10 से 12 घंटे अगर टाइम देते हैं मेरे वीडियो में तो ये पूरा का पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इतिहास से अगर आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो तीनों के तीनों मेरे वीडियो से ही रहेंगे। तो आप जाकर चैनल में खोज सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ। पॉलिटी में भी 4 घंटा टाइम दे लीजिए, या फिर अगर इतना नहीं है तो जिन्होंने देखिए मेरे पास 700 से 800 स्टूडेंट ने नोट्स ले रखे हैं, ठीक है, इन सारे चीज़ों का। अब केवल झारखंड का केवल कंप्लीट नोट्स मैंने नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, उन्होंने सारा प्रिंट आउट निकाल करके सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी है। फिजिक्स केमिस्ट्री वो केवल कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैं बायोलॉजी ही केवल कंप्लीट करवाया था। तो देखिए ये सारी चीज़ें, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से नोट्स ले ही लीजिए या मेरी वीडियो को ही देखिए, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको करना चाहिए। फिर भी मैंने यहाँ चीज़ें आपको बता दी है कि किस तरह से झारखंड जीके तैयार करेंगे। जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप कहिएगा तो हम आपको बता देंगे, या हो सकता है मैं कवर करा दूँ। साइंस में मैंने बता दिया है कि देखिए साइंस में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री कम से कम कर लीजिए, या बायो में कम से कम 20 घंटा टाइम दीजिए, पर डे 1-1 घंटा मेरे वीडियो में दे दीजिए भाई। उसके अलावा फिर आपको कोई किताब छूने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। हिस्ट्री में आप मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके अलावा ज्योग्राफी में देख लीजिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। पॉलिटी में आप 2 घंटे का लेक्चर है वो देख लीजिए और एक बार मेरा नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लाऊंगा, मतलब पूरा ले आऊँगा टॉपिक, बता ही दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर उस पर कंटेंट चाहिए होगा तो मैं उस पर आपका साथ चाहूँगा, ठीक है।
खैर, बात है फिर मैथ्स में पूरा आपको सबसे अच्छा आपको करना होगा नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, उसके बाद अलजेब्रा, ठीक है। ये खास करके ये 3 टॉपिक करना है। हो सकता है शायद मैथ्स की मैं कुछ चीज़ें आपको करवा दूँ, 20 में 20 पूरी की पूरी मैं आपको बता ही दूंगा कि किस तरह से आपके सवाल फंसेंगे। चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा, कोशिश पूरी होगी। नेक्स्ट रीजनिंग, देखिए रीजनिंग में आपको टाइम नहीं देना है ज़्यादा। रीजनिंग बड़े आसान आते हैं एसएससी के, अगर आपने रेलवे के पेपर दिए होंगे, एसएससी के पेपर दिए होंगे, तो फिर यहाँ पर टाइम देने का कोई मतलब बनता नहीं है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी सेट प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आपके मेरे 2 घंटे का एक लेक्चर है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। भाई यकीन मानिए 7 से 8 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। अगर आपको 2 घंटे का कोई टाइम दे करके आपको 7-8 क्वेश्चन फंसा दे रहा, तो मजाक वाली बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर से देखिए, यहाँ से भी आपके यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन रखिए करंट अफेयर, मतलब 40 क्वेश्चन में आप मान के चलिए 35 क्वेश्चन जीके से रहेंगे, और यहाँ भी जीके में 3-4 क्वेश्चन रहेंगे करंट में, तो यहाँ पे भी 24 से 25 क्वेश्चन आपके जीके से रहेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर में मतलब करंट अफेयर इंडिया की और झारखंड को मिला के 7 से 8 रहेंगे ही रहेंगे। और मैंने बता दिया कि पूरा आपको इस ईयर का आपको करंट अफेयर देखना है। इंडिया लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, और झारखंड के लेवल पे आप थोड़ा सा पीछे भी जा करके देखेंगे, योजनाओं वगैरह को आप देख लेंगे, 2020 की भी, 2021 की भी, 2022 की भी, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है। बाकी जो होगा मेरे तरफ से मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस अभी एएलपी वाला बैच पे है, ठीक है। तो जो लोग भी आप लोग तैयारी करिए अभी जेएसएससी सीजीएल की, आके आपका कमेंट मैं देख लूँगा, अगर जैसी आपकी कमेंट आती है, जैसी प्रतिक्रिया आएंगी। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई है भाई, वो चीज़ पे फोकस करिए। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखा है कि पर डे आप लैंग्वेज पेपर में कम से कम 3 से 4 आवर टाइम दीजिए, जीके में 2 आवर कम से कम टाइम दीजिए, टॉपिक वाइज दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो स्टैटिक जीके में मैं पूरा ऐड कर दूंगा कि हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, उसमें टॉपिक वाइज, कि गांधी युग को आज हम कंप्लीट कर लेंगे 2 घंटे में, ठीक है। तो अगले दिन गांधी युग को रिवाइज भी करेंगे। और फिर ज्योग्राफी का अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे होंगे, नेबरिंग कंट्री के बारे पढ़ रहे होंगे, या फिर पूरा भारत का मतलब नदियाँ, मतलब भारत की नदियाँ बोल रहा हूँ, मतलब कि जितनी भी नदियाँ हैं, ठीक है, चाहे साउथ रिवर हो, चाहे नॉर्थ रिवर हो, चाहे ईस्टर्न रिवर हो, चाहे आपका मतलब कि दक्षिण में बहने वाली नदियाँ, उन सारी चीज़ों को देखनी है, तो वो अगले दूसरे घंटे में मैं पूरा रिवीजन करूँगा। तो ये टॉपिक वाइज आपको चीज़ें बांटनी होगी सर, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3-4 घंटा लैंग्वेज पेपर में दिया हूँ, जीके में 2 घंटा दिया हूँ, झारखंड जीके में 2 से 3 आवर आपको देना है। मैथ्स में पर डे आपको टॉपिक वाइज, जैसे कि आपको अर्थमेटिक में आपने स्टार्ट किया तो टाइम एंड वर्क में 2 घंटा टाइम देना है, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन आपको लगाने हर टॉपिक के। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल कि मैथ्स में आपको करवा ही दूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग है, प्रैक्टिस कुछ करना नहीं है। करंट अफेयर लास्ट के 15 दिन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो मैंने कहा था 15 नवंबर के बाद, उससे पहले ही आप क्या करेंगे, 10 नवंबर से आप स्टार्ट कर देंगे, सॉरी 10 नवंबर बोल रहा हूँ मैं। टारगेट यहाँ 15 नवंबर, मतलब मैंने लिखा कि 15 नवंबर से आपको स्टार्ट करना है, और 15 आपको जनवरी यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है ना जी, ये आप मिस आउट कर गए हैं। 15 जनवरी तक आप टारगेट लेकर के चलेंगे, मतलब 15 जनवरी तक आप चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे ये सारी चीज़ों को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी हेल्पफुल भी मिलेगा। और करंट अफेयर को मैं फिर से बोलूँ, 10 जनवरी से कोशिश करिएगा पढ़ने का, कोई मैगजीन से, ठीक। 10 जनवरी से आप थोड़ा सा और पीछे जाकर ही आपको करना पड़ेगा, कम से कम 5 जनवरी से ही चीज़ों को कंप्लीट करना, स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको करंट अफेयर के लिए। टॉपिक वाइज पढ़िएगा, अब ऐसा नहीं कि पूरा करंट अफेयर पढ़ें, कि अभ्यास पढ़ लें, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी स्कीम चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज। बाकी चीज़ें मतलब बने रहिएगा चैनल पे, मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, और जो होगा मेरे तरफ से मैं आपको करवाते ही रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयार रहिए आप लोग जेएसएससी सीजीएल के पेपर के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।